जम्मू में राजनीति को लेकर के माहौल गर्म हो चुका है, लेकिन माहौल इस तरीके से गर्म हुआ है कि हर एक पार्टी अपनी ओर से मैनिफेस्टो जारी कर रही है। जो मैनिफेस्टो जारी किया जा रहा है, उस मैनिफेस्टो में क्या क्या वादे किए जा रहे हैं, क्या वो वादे वाकई में पूरे हो सकते हैं कि नहीं, ये सवाल उठ रहे हैं लोगों को। इस वक्त जो मैनिफेस्टो राजनीतिक पार्टियां लोगों के सामने रख रही हैं, वो मैनिफेस्टो कितना सही और कारगर हो सकता है, ये जानना जरूरी होगा। लेकिन पिछड़े, दबे कुचले और गरीब वर्ग की बात करने वाली बहुजन समाज पार्टी, जिसका मैनिफेस्टो नहीं है, वो ये कहते हैं कि हमारा मैनिफेस्टो भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे ही हम मैनिफेस्टो मानते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के तो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर चर्चा होगी। लोगों के बीच में जो पिछले 5-10 साल ये लोग गए, उन 10 सालों में लोगों ने क्या कहा, तो उन मुद्दों को लेकर के कोई चर्चा हुई या नहीं हुई, वही आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त 2 गेस्ट हैं हमारे स्टूडियो में। स्टेट कोऑर्डिनेटर हमारे साथ गौरव गुरुबख्श हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया। और हमारे साथ स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे साथ एडवोकेट शशि भूषण थापा, बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम में। तो सवाल अब ले लेते हैं इनसे, क्योंकि सवाल बहुत ज़रूरी है और इन सवालों को लेना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं लिए तो बहुजन राजनीति में खलबली मच जाएगी, और खलबली मचने से पहले हम बता देते हैं कि बहुजन राजनीति क्या करने वाली है। पहला सवाल गौरव गुरुबख्श से है हमारा। गौरव जी, क्या लेकर के आ रहे हैं आप, किस तरीके से राजनीति में पिछले 5 सालों से लोगों से मिले, 5-10 सालों में जब से इलेक्शन नहीं हुए, लोग आपको क्या कह रहे हैं, लोगों से क्या वादा करके आए हैं? शुक्रिया संसार जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करूंगा कि आपने हमें आज बुलाकर यहाँ पर अपनी बात रखने का मौका दिया जी। संसार जी, जैसे कि आपने हमसे पूछा, बहुजन समाज पार्टी जैसे ही चुनाव ख़त्म होते हैं हमारे, उसके तुरंत बाद जो है अपने काम पर वो जुट जाती है। हमारा वर्कर हो, हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटीज़ हो, हमारी स्टेट लेवल की कमेटीज़ हो, वो निरंतर अपना काम जो है करती रहती है जी। और हमारी जो रणनीति, और आपने जैसे कहा कि बहुजन समाज पार्टी का क्या रहेगा, हमारा जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि हम जो है अपनी मूवमेंट को लेकर, अपने मिशन को लेकर हम हमेशा तत्पर रहते हैं, और हमेशा हम जो लोगों के बीच में जाकर अपनी बात रखते हैं। वो बात अलग है कि इसको जो दूसरी पार्टियां हैं, इसको वो बड़े ही वोट बैंक की राजनीति के तौर पर ले लेती हैं, बाबा साहब का फोटो लगाकर अपना वोट को लुभाने का काम करती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी बहुजन समाज पार्टी का एक सिस्टम है, और उस सिस्टम से हमारा जो वोटर है और वर्कर है वो एक मिशन को लेकर आगे बढ़ाता है। लेकिन राजनीतिक पार्टी तो आपकी भी है, और राजनीति तो आपको भी करनी है, लेकिन जो आपकी सीनियर लीडरशिप है जम्मू कश्मीर में आई हुई, उस सीनियर लीडरशिप के साथ चर्चा हो रही है कि क्या करना है, और वो जब लोगों में जा रहे हैं तो लोगों का रुझान क्या है? देखिए संसार जी, हमारी बहुजन समाज पार्टी की जो आवाज़ है दबे कुचले लोगों के लिए है, SC ST OBC मिनॉरिटी के लोगों के लिए, सर्व समाज में जो गरीब लोग हैं उनके लिए है। चाहे वो किसी भी जाति धर्म से हो, रंगभेद से हो, हमें उससे कोई लेना नहीं होता। हमें सिर्फ गरीब लोगों की मदद करने में ज़्यादा विश्वास रहता है जी। तो हम चाहते हैं कि अपने जो काम करने का तरीका है, हम लोगों के बीच में जाते हैं और समय समय पे हम लोगों को जागृत करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जो धन्ना सेठ पार्टी कह सकते हैं हम, उन लोगों ने मतलब पैसे के बल पर, मीडिया के बल पर और हर एक रवैये के बल पर ऐसा माहौल बनाने का काम किया जाता है जिससे ये लगे कि बसपा जो है ग्राउंड पे नहीं है। लेकिन असलियत बात ये है कि बसपा इलेक्शन चुनाव खत्म होने के बाद तुरंत अपने काम पे लगी रहती है। हमारे जम्मू कश्मीर में हमारे माननीय राजा राम साहब और डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी जी लंबे समय से राजा राम साहब रहे हैं, तकरीबन साल हो गए। हाँ, तो उन्होंने काफ़ी यहाँ पे जम्मू में काफ़ी मतलब प्रोग्राम किए हैं, पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। तो उससे हमें भी मतलब कुछ सीखने को मिला है, और हम निरंतर जो है लोगों के बीच में रहते हैं, हम प्रोग्राम लगाते हैं। कितने कैंडिडेट उतार रहे हैं इस बार संसार जी? हम जो है जम्मू में 40 सीट पे हम जो है उतार रहे हैं, 40 सीटों में, मतलब 43 सीट पे हम जो है 29 के कैंडिडेट हम जो है यहाँ जम्मू 29 कैंडिडेट हैं वो आप उतार रहे हैं, कश्मीर पर नहीं उतार रहे हैं। हाँ, मैंने जैसे आपको बताया ना कि हमने जो
बहन जी की डायरेक्शन थी कि हमें जो जम्मू के सटे इलाके जो थे, जहाँ पर आपने पिछले दिनों देखा कि माहौल जो खराब थे, काफ़ी ज़्यादा बीच में समस्याएं रही, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें ये था कि आप जम्मू में विवादित इलाकों को छोड़कर जो हमारे जम्मू एरिया को टच करते एरिया हैं उन्हीं पे हमने ज़्यादा वर्क। रामबन तक, हाँ रामबन तक, रामबन हमारा भद्रवा में भी हमारे कैंडिडेट है, अपना किश्तवाड़ में हमारे कैंडिडेट है। और जम्मू प्रोविंस की बात करें तो जम्मू प्रोविंस में आप जो है वो उम्मीदवार उतारे हैं आप। जी जी जी। अगला सवाल ले लेते हैं। एडवोकेट ऋषिभूषण थापा हमारे साथ हैं, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं और जिम्मेवारी एक इनके कंधों पर रहती है क्योंकि लीगली भी देखना है और पार्टी को चलाना है। सबसे अहम सवाल है ये कि किन मुद्दों पर आपकी पार्टी जो है वो लोगों के बीच में उतरेगी, क्योंकि लोगों की कुछ डिमांड्स हैं, कुछ परेशानियां हैं। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को आप लोग अपना मैनिफेस्टो भी कहते हैं, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन मुद्दों पर लोगों को समझाना, क्योंकि पूरा भारतीय संविधान लोगों को समझा पाना या बात कर पाना ये थोड़ा मुश्किल रहता है। कुछ मुद्दे होंगे जो आपने निकाले होंगे, वो मुद्दे क्या हैं जिन पर चर्चा हो रही है? सर जी, पहले आपको जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैं तो हमेशा आपको मुबारक देता हूँ कि आज तक जब भी कोई आवाज़ उठी है वो आपके माध्यम से, RTI चैनल से जो है वो आवाज़ उठती है और दबे कुचले लोगों की आवाज़ हमेशा आप उठाते रहे, तो मैं उसकी बहुत बहुत मुबारक दूंगा आपको। जो आपका सवाल है ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि जो सेंटर के मसले होते हैं, जो सेंटर के मुद्दे होते हैं वो हमारे सुप्रीमो के हाथ में होते हैं। उसके बारे में तो हम आपसे ज़्यादा संक्षेप में बात भी नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे स्टेट के मसले हैं उसको मैं डिटेल में आपको बता सकता हूँ कि हमारा सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो आपने निरंतर ये देखा होगा कि यहाँ बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी है जिन्होंने ये बात उठाई कि हम रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है उसका मुद्दा लेके ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी जिनमें उन ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया और बहुत सारे लोगों का पैसा भी इकट्ठा किया, लेकिन निरंतर वो क्या करती रही कि जो मौजूदा सरकार में लोग रहे उनके पीछे फिरती रही, जो दूसरी पार्टी अपोजिशन में रही संविधान का डंका बजाते रही उनके पीछे फिरती रही। लेकिन सच्चाई ये रही कि उसका जो आउटकम था जो मौजूदा सरकार उसने भी दिखा दिया, उन्होंने कुछ नहीं दिया। और उसके बाद जिनके को पीछे घूमते रहे कि चलिए विपक्ष वाले लोग या दूसरे लोग जो है वो हमें सपोर्ट करेंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन उनके पीछे घूमते रहे, उन्होंने भी उनको सिर्फ बुक ही दिखाई, संविधान की सिर्फ किताब दिखाई, संविधान को खोल के नहीं दिखाया कि संविधान के दायरे में वो कहाँ वो अपना बेनिफिट ले सकते हैं। और संसार जी, हमारे लोग बड़े इमोशनल हो गए, बड़ी जल्दी कन्विंस हुए, बहुत इनोसेंट है, इतने इनोसेंट है कि उनको बस संविधान की किताब दिखा दी जाए तो वो एकदम कन्विंस होकर उनके पीछे चल पड़ते हैं। और उसका उदाहरण कि उनको कन्विंस किया गया, उनकी इनोसेंसी का फायदा उठाया गया और लोकसभा में वो पूरा फायदा उठा के आज आप देख रहे हैं कि विपक्ष में कौन बैठा है। और उसके बाद अगर ये बात मैं मान लेता हूं कि अगर वो हमारे हितैषी थे, संविधान को बचाना चाहते थे, तो फिर जो अध्यादेश वहां पे पार्लियामेंट में वो पास होता। एक बहुत बड़ी एग्जांपल आपके सामने, मुझे ज्यादा बोलना ही नहीं है लोगों के लिए, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब के साथ क्या हुआ था हिस्ट्री में सब क्लियर है, मुझे उस चीज पे ज्यादा नहीं चर्चा करनी, मैं अपने मुद्दों पे आता हूँ। अब मुद्दों की बात आती है कि जो मेरी स्टेट है, पहली मेरी स्टेट में जो मेरे मुलाजिम भाई हैं जो हमको बिलोंग करते हैं, कितने मुद्दे हैं आपके? हमारे जो स्टेट के मुद्दे हैं वो बहुत सारे मुद्दे हैं और हम उन मुद्दों को हम ये माइंड बना के चल रहे हैं कि जो हमारे स्टेट के मुद्दे हैं, बिजली है, पानी है, स्मार्ट मीटर है और रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मुद्दा है, आंगनबाड़ी के वर्कर हमारी हैं, बहनें हमारी काम करती हैं, उनको वेतन नहीं मिलता, हमारे बहुत सारे भाई जो है आज भी वहाँ पे स्ट्राइक करके बैठे हुए हैं और ये हमारे मुद्दे जो है हमारे पास हैं। मैं उनको मुद्दों को आपको पढ़ के भी बताना चाहता हूँ। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है सोसाइटी कि जो सरकारी जमीनें हैं जो हमको आज तक उसका मालिकाना हक नहीं मिला, और उसमें मैं स्पेशली आपको बोलूँगा कस्टोडियन की लैंड है। कस्टोडियन लैंड जो मिली है वो हमेशा उन वर्गों को मिली है जहाँ तो वो ओबीसी के लोग हैं, जहाँ वो दलित लोग हैं, जहाँ वो पिछड़े लोग हैं, उन लोगों को मिली है। बिल्कुल जी, हम ये कहते हैं कि हमारी सरकार अगर आती है तो हम उनको मालिकाना हक देंगे।
दूसरा मुद्दा है कि बिजली का जो बिल आज स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, वो स्मार्ट मीटर जो है, जब पुराने बिल आते थे तो कोई भी शख्स ने कभी ये दुख जाहिर नहीं किया था कि हमारा बिजली का बिल बहुत आता है। हमारी सरकार आएगी तो हम वही पुराने जो बिल और वही पुराने मीटर लगा के हम उसी तरीके से रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे जिस तरीके से पहले होता था, और बढ़िया तरीके से वो रेवेन्यू इकट्ठा होता था, किसी गरीब को कोई परेशानी आती नहीं थी। डेली वेजर हमारे बाइक कहाँ से कब से लगे हुए हैं, कितनी सरकारें जम्मू कश्मीर में बनी, कितनी सरकारें चले गई, पर डेली वेजर को किसी ने परमानेंट नहीं किया, किसी ने उनको उनके तरफ ध्यान नहीं दिया। बहुत सारे और सैकड़ों लोग बेचारे डेली वेजर रह के ही बेचारे इस सफर से बाहर हो गए। शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको हम ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। बेरोजगार जो है उनको बता देंगे, नौजवानों को हम बेरोजगारी बता देंगे। और सबसे जो मेन हमारा मुद्दा रहेगा वो रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मुद्दा रहेगा, क्योंकि ये स्टेट के हाथ में है कि उनको रिजर्वेशन प्रमोशन देनी है या नहीं देनी है। तो मैं संसार जी आपके माध्यम से ये मैं जरूर कहूंगा कि हमारा सबसे बड़ा जो मुद्दा रहेगा वो रिजर्वेशन इन प्रमोशन रहेगा। अगर सरकार में हम आते हैं तो ये मुद्दा हम सबसे पहले उठाएंगे कि जो साथी हमारे, जो मुलाजिम हमारे इस चीज से महरूम रह रहे हैं, उनका ये मुद्दा सबसे पहले हम हाईलाइट करेंगे। ओबीसी को, चाहे वो पंचायत हो या वो अर्बन लोकल बॉडीज हो, उनको उनका हक जो है वो हम पूरा उनको दिलाएंगे। संविधान के दायरे में रहते हुए संविधान के तौर पर जो यूटी में उनको मिलता है वो हम उनका 27% रिजर्वेशन है वो हमको पक्का दिलाएंगे। ओल्ड एज पेंशन जो कि 1000 रुपया है उसको हम दुगना करेंगे। बॉर्डर के लोगों को, जो लोग हमेशा बॉर्डर के बम गिरने शुरू होते हैं और बेचारे भागते हैं और टेंट लगा के कहीं ना कहीं रहते हैं, तो मैं ये भी कहता हूँ कि अगर हमारी सरकार में पार्टिसिपेशन हुई, हमारी तरफ से सरकार बनती है, हमारे एमएलए जीत के आते हैं, तो हर जो बॉर्डर का शख्स होगा उसको 5-5 मरले जो जगह है ऐसी सुरक्षित जगह पे दिया जाएगा जहां पे उनको ये परेशानी ना आए। आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, उनके लिए स्पेशल जो है वो हम देखेंगे कि उनको वेतन जो है हर महीने मिले। उनका जो वेतन हर महीने नहीं आता, वो बेचारी काम करती रहती हैं, 6 महीने बाद वेतन आ रहा है, साल बाद वेतन आ रहा है, तो उसके लिए हम स्पेशल जो है इसको ट्रीट करेंगे। और खासकर जो पीओके के रिफ्यूजीज हैं उनका एक स्पेशल पैकेज बनाया जाएगा, कम से कम उनको 25-25 लाख रुपया मिले, क्योंकि वो इतने सालों से बेचारे महरूम रह रहे हैं, कंपनसेशन से महरूम रह रहे हैं, वो अपना घर बाहर छोड़ के यहाँ आए हैं। तो मैं उनके लिए भी हमारे ये मुद्दे जो हैं स्टेट के, ये जितने मैंने मुद्दे आपसे बताए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं संसार जी। इन मुद्दों पर हमको काम करना और हम काम कर रहे हैं, और हम अपनी जो लोगों की आवाज है उसको बुलंद करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अगर हम लोग जीत कर आते हैं, हमारे साथी जीत कर आते हैं, और हम दिन रात काम कर रहे हैं, आप जानते ही हैं हम रात को भी नहीं सोते, रात को भी हम दौड़ रहे होते हैं, लेकिन हमारे अपने ही कुछ लोग किसी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम उनसे अपील करते हैं कि अगर वो हमें समर्थन देते हैं, हमारे साथ खड़े होते हैं, तो यकीनन ये जो मुद्दे, खासकर मैंने आपको फिर बता दिया सर, मैं एक लीगल एक्सपर्ट हूँ, रिजर्वेशन प्रमोशन जो है हमारा सबसे बड़ा हक है संवैधानिक तौर पर, उसके लिए तो हम लड़ाई लड़ेंगे, और वो जो लड़ाई है उसको हम उनको दिलाते रहेंगे। ये हमारा मुद्दा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। आज के 2 मुख्य मेहमान हमारे साथ थे, बहुजन समाज पार्टी के ये 2 चेहरे हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं। गौरव गुरुवक्त जो हैं वो स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए सर। और जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे साथ शशि भूषण थापा जी एडवोकेट, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए, आपने हमें समय दिया। अब सवाल ये है कि जो मुद्दे बहुजन समाज पार्टी लेकर के आई है, जिन मुद्दों पर काम करने जा रही है, इन मुद्दों को सुनने के बाद दूसरी राजनीतिक पार्टियों के अंदर खलबली मच गई, क्योंकि उन्होंने करना होता तो बड़ी देर पहले कर देते। बड़ी लंबी राजनीति की है जम्मू कश्मीर में, और लेकिन हर बार ये वादे, हर बार ये चीजें कही गई, लेकिन जमीन पर, धरातल पर नहीं उतरी। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।